45 करोड़ रुपए देने का मिला आश्वासन। समर्थन मूल्य पर फिलहाल नहीं बनी बात। काबुल से भारतीयों को किया जा रहा है एयरलिफ्ट। 168 यात्री लेकर हिंदुस्तान पहुंचा C-17 विमान। प्लेन में सवार थे 107 भारतीय नागरिक। अफगानिस्तान में फंसे हिमाचल के नवीन ठाकुर की भी हुई वतन वापसी। फरीदाबाद में अस्पताल में नाबालिग के साथ दरिंदगी। हाउसकीपिंग सुपरवाइजर पर दुष्कर्म का आरोप। पिता का इलाज कराने आई थी पीड़िता। आरोपी गिरफ्तार। झज्जर के MP माजरा गांव में विवाहिता का कत्ल। हत्या के बाद अंतिम संस्कार कर रहे थे ससुराल वाले। पुलिस ने अधजले शव को चिता से उठाया। कालका शिमला हाईवे पर जाबली के पास सड़क हादसा। बस से टकराया सेब से भरा ट्रक। हादसे में बस में सवार यात्रियों को आई चोटें। बारिश के बाद पानी में डूबा बठिंडा शहर। जगह जगह हुआ जल भराव। तालाब में तब्दील हुई सड़कें। डिप्टी मेयर की गाड़ी भी पानी में डूबी। और देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार। गुरुग्राम में स्कूली बच्चियों ने BSF के जवानों को बांधी राखी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। गन्ने की बकाया राशि को लेकर पंजाब सरकार के साथ किसानों की सहमति बन गई है। सरकार ने किसानों को 1 सितंबर तक 45 करोड़ रुपए देने की बात कही है। आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से किसानों को। हालांकि किसानों और सरकार के बीच गन्ने के समर्थन मूल्य पर सहमति नहीं बन पाई। कल जालंधर में किसानों की एक बार फिर से बैठक होगी। एग्री किया, CM साहब भी एग्री किए ने कि जी असी उस दिन मीटिंग बुलाई है वो पहले किसान यूनियंस, क्योंकि मैनू जी माझा किसान संघर्ष कमेटी सी वो मैनू दे के गई सी। मैं CM साहब नू नोट भेजा और वो उत्ते मीटिंग जी की गई। राजेवाल साहब की भी CM साहब नाल गल हुई 2-3 बारी। वो इन्नी कि साडे कोल बिल्कुल वाक़या खुताई रह गई है कि इन्हों बुला के पहला मीटिंग करनी चाहिए सी। उसके बाद जी गन्ने की प्राइस फिक्स करनी चाहिए। मीटिंग हुई है, मीटिंग दे विच कोई खास रिजल्ट नहीं निकलिया। सरकार जिहड़ा साडी मंग है किसानां दी, वो ये है कि किसान दे लागत खर्चे दे उपर इहनूं उहदा रेट मिलना चाहिए। और जो लागत खर्चे की गल आई है तो सरकार बड़े लागत खर्चे घट शो कर रही है, जो कि एक्चुअली लागत खर्चे किसान दे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ਉਹਦੇ ਤੇ बहस हुई है, ਉਹਦੇ ਤੇ एक विचार होनी है। कल ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ यूनिवर्सिटी ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ और ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। और कल ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਵੀਕ 1-2 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। अगली कुछ बड़ी खबरों का रुख करेंगे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के करीब 1 हफ्ते बाद वहां की हकीकत धीरे धीरे सामने आ रही है। अफगानिस्तान के हालात बेहद परेशान करने वाले हैं। काबुल से लौटने वाले लोगों ने रोंगटे खड़े कर देने वाला हाल बयां किया है। अफगानिस्तान से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे लोगों ने भारत आकर राहत की सांस ली। काबुल से लौटे हिमाचल के रहने वाले नवीन ठाकुर ने अफगानिस्तान के हालात पर बताया कि बेहद मुश्किल हालातों में वहां से निकलने में कामयाब रहे हैं। बता दें कि नवीन अफगानिस्तान में डेनमार्क के दूतावास में सिक्योरिटी के काम में लगा हुआ था, लेकिन हालात बदले तो बाकी भारतीयों के साथ वो भी वहीं पर फंस गया था। हम 90 लोग थे, तो पब्लिक हमारी तरफ दौड़ रही थी 20-30 हज़ार। तो वहाँ पे हमें तालिबानियों ने बचाया। वो चारों तरफ से स्पॉट किया उन्होंने और ब्रिटिश को बुलाया कि इनको अंदर कर दो। अच्छा, तो बाकी कैसे कटा आपका समय वहाँ पे जब से एंट्री हुई इन लोगों की? खाना पीना रहना सुरक्षा कैसी थी? सब कुछ बाहर सोए, पत्थरों में सोए, मिट्टी में सोए, नाले में सोए। सर अभी एयरपोर्ट का क्या सिचुएशन है? क्योंकि ब्रिटिश ने हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सका। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी,
लेकिन उसके बाद फिर आर्मी, हमारी डेनमार्क एम्बेसी के जो सोल्जर थे उन्होंने और यूएस आर्मी ने हमें स्कॉट किया, क्योंकि जो ब्रिटिश आर्मी बेरन होटल में थे वहाँ से लेके जो आर्मी का जो एयरपोर्ट था 5 किलोमीटर था, तो बीच में इनकी 2 किलोमीटर हमें पैदल चलना था। इधर गांव थे और इधर तालिबानी थे, और बीच में 2 किलोमीटर में बहुत से पब्लिक थे, तो वो हमारे लिए बहुत पैनिक था। मुश्किल तो सब अफगानिस्तान पब्लिक का है उधर, मगर हम सिख और हिंदू को ज़्यादा, क्योंकि तालिबान किसी को नहीं जानते, और वो ठीक है, और लोग बोल रहे हैं जो हम किसी से काम नहीं है, अपना काम करें, मगर फिर भी दहशत चली हुई है, परेशानी है, गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, हालात ख़राब है। हर एक MP, सेनेटर वगैरह, वज़ीर, मुइन सबके घरों में जाते हैं, तलाशी करते हैं, उनके गन्स ले जाते हैं, उनकी गाड़ियां ले जाते हैं, उनको परेशान करते हैं, रोज़ 2-2, 4-4 बार आते हैं। सब लोग परेशान हैं, आम लोग तो बिल्कुल ज़्यादा परेशान है, कोई भी खुश नहीं। आप शायद देखोगे काबुल एयरपोर्ट में हर एक गेट पे 5,000 बंदा, 4,000 बंदा खड़ा है। तालिबान थे, बहुत हालात सही नहीं थे, एयरपोर्ट बार बार आना पड़ रहा था, बहुत फायरिंग वगैरह थी, बहुत ज़ालिम वहशी दरिंदे लोग हैं, तो बहुत मुश्किलों से बस यहाँ पहुँचे। क्या एयरपोर्ट पे भी वहाँ पे कोई दिक्कत हुई थी? एयरपोर्ट में भी यहाँ तालिबान वगैरह बहुत मना कर रहे थे, मत जाओ, किधर जा रहे हो, फिर बहुत मुश्किलों से तब जाके हम छूटे हैं। बस मोदी सरकार का हम बहुत धन्यवाद दिल से करते हैं, मेहरबानी। मुश्किल तो बहुत ज़्यादा थी, अब क्या कह सकते सर। अभी कितनी क्या हुआ थोड़ा सा बताएंगे? चलो हमारे लिए तो ठीक थे, लोगों के लिए बहुत मुश्किल थे। हम तो थोड़े आरामी में थे, गुरुद्वारा साहब में थे, ठीक थे। आप लोग गुरुद्वारे में थे? हम गुरुद्वारे में भी आ गए थे तालिबान? तालिबानी गुरुद्वारा साहब नहीं आए। सर है तो कुछ नहीं, जो उनको तालिबान को बोलते वो सबसे बेस्ट है, कुछ भी नहीं है, बहा हुआ ही है, कुछ भी नहीं है। हमारा देश बढ़िया काबुल। तब आप लोगों की मदद की गई है भारत सरकार की तरफ से? बात की थैंक यू, बहुत बढ़िया मदद की है। इंडिया भाई और बहनें हैं, ये हमारा मदद के लिए आया है, ये अफगानिस्तान के लिए आबादी के लिए आया है, फिर भी उसका हम लोग के साथ बहुत बर्ताव किया। अभी यातनाएं सहनी पड़ी हैं आप लोगों को? बहुत ज़्यादा। और मेरा दामाद जो है उसका बाल कलर किया है, उसको फेस सब अलग सा कलर किया, जो उसको पहचाना और उसको मारती है। इसलिए अफगानिस्तान और तालिबान के बीच चल रहे संघर्ष का असर अब दुनिया के दूसरे देशों पर भी दिखना शुरू हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच ड्राई फ्रूट्स के व्यापार पर भी इसका असर दिखने लगा है। शिमला में ड्राई फ्रूट्स के दाम दोगुने हो गए हैं। अफगानिस्तान में चल रही उथल पुथल का असर शिमला में दिखने लगा है। दरअसल भारत में ड्राई फ्रूट्स का व्यापार अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत आने वाले ड्राई फ्रूट्स पर सीधा असर पड़ा है। नतीजा है कि ड्राई फ्रूट्स के दामों में 50% बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजधानी शिमला में एक सप्ताह पहले जिस ड्राई फ्रूट्स के दाम 400 से 500 रुपए के बीच थे, अब वे बढ़कर 850 से 900 रुपए पहुंच गए हैं। सरकार से यही है कि जब तक स्थिति बहाल नहीं होती तब तक ये कि पुराने दाम या उसमें थोड़ा उचित करके एकदम इतने दाम बढ़ाना जनता के लिए सही नहीं है। बादाम, काजू और किशमिश, इसके अलावा अंजीर, अखरोट, इनके दाम सारे बढ़ा दिए। जब हमने जानना चाहा तो उन्होंने कहा जी ये सारे अफगानिस्तान से आते हैं। शिमला में इनकी कीमत में 50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और जिस तरह के हालात अभी हैं, दामों में और बढ़ोतरी की आशंका है। उधर आम जन ने प्रशासन से दुकानदारों को रेट लिस्ट जारी करने की अपील की है। स्थानीय लोगों की माने तो ड्राई फ्रूट्स कारोबारी इस संघर्ष का फायदा उठा रहे हैं। जो है वो दुगने भाव पे जारी है। अगर बादाम का रेट पहले होलसेल में 560-600 रुपये था, आज की डेट में वो 850-900 के बीच में हो चुका है। और जो चीज़ें जैसे कि छुआरे, दाख, बादाम, काजू और कई चीज़ें जो वहाँ से बहुत ज़्यादा तादाद में आती थी, वो सारी समझ लो कि डबल होने के ऊपर है और डबल होकर के ही रहेगी। अफगानिस्तान से आयात भले ही बंद हुआ हो, लेकिन शिमला के कारोबारी जमा किए हुए स्टॉक को भी दोगुने दामों में बेच रहे हैं, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। कारोबारी अफगानिस्तान और तालिबान के संघर्ष के बीच अपने फायदे के लिए ड्राई फ्रूट्स को महंगे दामों में बेचकर आम जनता की जेब पर डाका डाल रहे हैं। शिमला से गुलवंत ठाकुर, न्यूज़ 18।
खबर फरीदाबाद से है, जहां एक नाबालिग के साथ दरिंदगी हुई है। लड़की अपने पिता का डायलिसिस कराने अस्पताल आई थी। हाउसकीपिंग सुपरवाइजर पर लड़की से दुष्कर्म का आरोप है। वहीं अस्पताल प्रबंधन मामले को दबाने में लगा है। फरीदाबाद के केवारजी अस्पताल का ये मामला है। हालांकि पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह के निर्देश पर महिला थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ और वारदात के कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पापा के साथ एक 14 साल की बच्ची डायलिसिस करवाने गई थी और वहाँ पे उनके साथ ये इस तरह की हरकत हुई है और मैं इसमें शर्मसार होने वाली घटना है ये। आप ये देखिए कितने सिक्योरिटी स्टाफ होता है किसी हॉस्पिटल में और उसके बावजूद इस तरह घटना हुई है कि इतना ज़्यादा 200, 300 बंदों का सिक्योरिटी स्टाफ है, उसके बाद इस तरह की हरकतें। आप देखिए अगर कोई बिल भरे कोई एक आदमी जा सकता है क्या हॉस्पिटल से? ये इंसान जिसने ये ऐसा कृत्य किया है ये हॉस्पिटल का। झज्जर के गांव एमपी माजरा से सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव में एक महिला की हत्या कर दी गई और फिर उसका अंतिम संस्कार करने की कोशिश भी हुई, लेकिन पुलिस ने दाह संस्कार को बीच में रुकवा दिया और शव को कब्जे में ले लिया। सुमन को जीते जी तो सुकून ना मिला, लेकिन मरने के बाद भी शांति नसीब नहीं हुई। वारदात झज्जर के गांव एमपी माजरा की है, जहां महिला की हत्या कर उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बीच में ही रुकवा दिया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जलती चिता को बुझाया और अर्धजले शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। गांव एमपी माजरा में सस्पेंस है। अभी इसको पहले मारा है और अभी दाह संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। तो हम सूचना पर पूछे गांव में, तो पता लगा अभी डेड बॉडी को शमशान घाट ले जा चुके हैं दाह संस्कार के लिए। तो मौके पर वहाँ पूछे, अफसरों को बताया तो डेड बॉडी को जलते हुए लकड़ियों से निकाला जी। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने सुमन की बेरहमी से पिटाई की, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उनके घर वालों से पूछताछ जारी है। अभी जो ये लड़की है ये पंजाब की है, इसका एड्रेस अभी क्लियर नहीं है, ना घर वालों का पता। तो जो भी जांच होगी पूछताछ के बाद बताएंगे। एफएसएल की टीम ने भी मौके से सबूत जुटाए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या महिला की हत्या की गई है या फिर आकस्मिक मौत है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। मृतका पंजाब की रहने वाली बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस सुमन के परिजनों की तलाश कर रही है और ससुराल पक्ष के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि सच सामने आ सके। झज्जर से प्रदीप धनकर, न्यूज़ 18। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।